बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन केमिस्ट्री। आप सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री में स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअली हमें बीएस, जब हम केमिस्ट्री में बीएस करते हैं, बैचलर्स करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो हमें एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है। ठीक है। मैंने कहा इसके बारे में हम देख लें कि हमें केमिस्ट्री में क्यों स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स खुद एक क्या चीज़ है। ये एक डिसिप्लिन का नाम है डेट कंसर्न द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब सिंपल सी बात है, ये डाटा को कलेक्ट करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है, उसको एनालाइज करती है, मतलब किस तरह का डाटा है सही, फिर उसको एंड में प्रेजेंट करती है। जो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती है वो साइंटिफिक मेथड कोई भी हो गया, इंडस्ट्री में होती है, सोशल प्रॉब्लम्स में होती है। सोशल प्रॉब्लम्स लाइक ये जो पॉपुलेशन, ये वो इधर। एंड देन हम व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन केमिस्ट्री, हम अब इसको डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है। जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं ये अप्लाई होते हैं हमारे पास केमिकल स्टडीज़ में, वो डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, लाइक कोई भी रिसर्च वर्क या किसी किस्म का भी डाटा कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद किसी भी केमिकल कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं उसके रिजल्ट के बाद, फॉर मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, ताकि हमें मोर एफिशिएंट हमें आंसर मिले। दे अलाउ टू फोरसीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड। ये हमें अलाउ करते हैं, मतलब हमें पता चलता है इसकी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल कंपाउंड की बायोस्टैटिस्टिक्स की मदद से। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है बायोस्टैटिस्टिक्स की केमिस्ट्री के अंदर। स्टैटिस्टिक्स इन केमिस्ट्री रिसर्च वर्क, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, स्पेशली केमिस्ट्री के रिसर्च वर्क में। और जो वो वाइडली यूज स्टैटिस्टिक्स टर्म मीन, मोड, मीडियन। हम एक स्टैटिस्टिक्स में टर्म्स होती हैं, मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है। इनको हम थीसिस बनाने में इस्तेमाल करते हैं इन टेक्निक्स को। विदाउट स्टैटिस्टिक्स रिसर्च वर्क कैन नॉट बी डन गुडली। Also, statistics tables are helpful in research work when we need to show our result in tabular form। मतलब जब हम टेबल्स में अपने रिसर्च वर्क को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें भी हमें स्टैटिस्टिक्स काफ़ी मदद देती है। स्टैटिस्टिक्स लोअर द वर्कलोड एंड मेक आवर रिजल्ट मोर एक्यूरेट। स्टैटिस्टिक्स हमारे काम को मतलब आसान से आसान तर और कम वक्त में बनाती है और हमारा रिजल्ट मोर एक्यूरेट होता है। एंड देन हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें कैसे मदद देती है। इसमें हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं, मेजर्स यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स सच एज मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी हमारे पास टेक्निक्स हैं स्टैटिस्टिक्स की जिनको हम यूज करते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन, ये भी टर्म्स हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की, सैंपल एंड पॉपुलेशन। फिर हम एरर और अनसर्टेनिटी चीज़ों को ख़त्म करते हैं स्टैटिस्टिक्स की मदद से। केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास किसी भी रिएक्शन में या रिसर्च वर्क में हमारे पास एरर आ रहे होते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, स्पेशली इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट हेल्प इन द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को किस तरह प्रेजेंट करना है बायोस्टैट्स हमें बताती है। इन डाटा एनालिसिस, ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्टेप टू सॉल्व दैम, मतलब कौन से स्टेप हैं जिससे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स को टू सी स्टैटिस्टिकली विद इन सर्टेन टॉलरेबल एरर। जब हमारे पास आपको पता है एरर खत्म ना हो रहा हो, तो ये हमारे पास डाटा को अच्छा बनाती है बायोस्टैटिक टू नो हाउ योर टेक्निक इज इफ एक्सपेरिमेंटल एरर इज रूल्ड आउट। मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे एरर को खत्म करती है किसी किस्म के भी केमिकल वर्क में या रिसर्च वर्क में, मेकिंग थीसिस एनीथिंग। सो रिप्रोड्यूसिबल डाटा इज एट द हार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डाटा को रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है। ये एक हर्ट समझ लें स्टैटिस्टिक्स का एज वेल। द मोर रिप्रोड्यूसिबल योर मेजरमेंट द लोअर योर एरर, आपका डाटा के एरर के चांसेस कम होंगे अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद स्टैटिस्टिकल नॉलेज हेल्प यूज द प्रॉपर मेथड टू कलेक्ट द डाटा। जब ही हम थीसिस बनाते हैं तो सबसे मेन चीज पहले कि डाटा कलेक्ट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिकली शुरू से हमें बताती है कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है, उसको कैसे एनालाइज करना है, फिर उसका कैसे रिजल्ट निकालना और इफेक्टिवली हो हमारे लिए। तो उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स इज अ क्रूशियल प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बिहाइंड हाउ वी टेक। हम बात कर रहे थे हाउ वी मेक डिस्कवरीज इन साइंस, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा एंड मेक प्रिडिक्शन। स्टैटिस्टिक्स जो उसका क्रूशियल प्रोसेस है उससे हम देखते हैं कि डिस्कवरी साइंस में होती हैं,
डिसीजन लेते हैं हम डाटा के बारे में और प्रिडिक्शन लगाते हैं किसी भी चीज़ की। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडर ग्रेजुएट, जैसे आपको मैंने बताया बैचलर ऑफ केमिस्ट्री बीएस में जब हम स्टैट्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स, तो उसका क्या रोल है? एक ही नाम है बायोस्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो सिंपल एक्सपेरिमेंट हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एज यू ऑल नो कि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारी एक टेक्निक है केमिस्ट्री की टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा, इसके जरिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा करते हैं। स्टूडेंट इन केमिस्ट्री ऑफन गेन देयर फर्स्ट substantial experience with statistics in undergraduate chemistry लेबोरेटरीज के अंदर हम फेस करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करना। ज़्यादा क्वांटिटी तो आपको पता है उसमें बायोस्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में आपने देखा होगा हम काफ़ी ज़्यादा इस तरह की रिएक्शंस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट यूजिंग पीयर लॉ को यूज़ करते हुए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू अप्लाइंग स्टैटिस्टिक्स। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका इस लेक्चर के बारे में किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अगर अपनी मर्जी का कोई लेक्चर डिलीवर करवाना चाहते हैं तब भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे जीमेल पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।